नमस्कार, मैं हूं देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं दिल्ली डायरी। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री और दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया कल शाम को ही दिल्ली के तिहाड़ जेल से बाहर आए और उसके अगले दिन यानी कि आज सुबह सुबह एक बार फिर से वो दिल्ली की सक्रिय राजनीति में एक्टिव हो गए। मनीष सिसोदिया ने आज सुबह सुबह सबसे पहले अपनी पत्नी के साथ चाय पीती हुई तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट की और उसके बाद वो दिल्ली के ऐतिहासिक कैनॉट प्लेस के हनुमान जी के मंदिर में गए और वहाँ उन्होंने हनुमान जी के दर्शन किए, जिसके बाद वो राजघाट पर गए। राजघाट पर जाने के बाद मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी भले ही ये दावा करती हो कि वो इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन एक राज्य ऐसा है जिसमें बीजेपी कुछ खास प्रदर्शन नहीं दिखा पा रही है और इसी बात की खींच बीजेपी को है जो आम आदमी पार्टी के नेताओं को जबरन किसी न किसी आरोप में फंसाकर झूठे षड्यंत्र रच के उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है, परेशान करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मनीष सिसोदिया ने साथ में एक बात और कही है। उन्होंने कहा है कि जो कांग्रेस के नेता हैं और सुप्रीम कोर्ट के वकील अभिषेक मनु सिंघवी जो मनीष सिसोदिया के साथ साथ अरविंद केजरीवाल का भी केस कोर्ट में लड़ रहे हैं, उन्होंने भगवान स्वरूप कहा। उन्होंने कहा कि वकील लगातार कोर्ट में सुनवाई के दौरान इस कोर्ट से उस कोर्ट में धक्के खा रहे हैं, इसके बावजूद भी वो हमारे लिए जिस तरह से लड़ाई लड़ रहे हैं वो हमारे लिए भगवान स्वरूप है। फिलहाल मनीष सिसोदिया इस वक्त अभी उनका अपना कोई घर नहीं है। उनके पास जो आवास था उसमें अभी आतिशी मरलेना जो दिल्ली की शिक्षा मंत्री हैं वो रह रही हैं। तो अभी मनीष सिसोदिया फिलहाल अपने परिवार के साथ वहीं पर रह रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस नज़दीक है। 15 अगस्त को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, लेकिन बात करें देश की राजधानी दिल्ली की तो दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस को लेकर कई सारी तैयारियां की जाती हैं और जिससे आम लोगों को कहीं ना कहीं थोड़ी सी परेशानी भी ज़रूर होती है। एक बार फिर से दिल्ली एनसीआर में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कई सारी ऐसी एडवाइजरी रोड को लेकर जारी की गई है, जिससे कि दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोग, खासतौर से दिल्ली से नोएडा, गाजियाबाद या फिर गुरुग्राम जाने वाले लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर फुल ड्रेस रिहर्सल होता है और उसी की वजह से रिहर्सल की तैयारियां चल रही हैं। इसलिए दिल्ली से नोएडा जाना हो या गाजियाबाद जाना हो, 12 से लेकर 15 अगस्त की सुबह सुबह तक भारी वाहनों को खासतौर से दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसके लिए दिल्ली पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। खासतौर से हम देखें गाजियाबाद से अगर हम जाते हैं चिल्ला बॉर्डर की तरफ या फिर नोएडा से डीएनडी बॉर्डर, कालिंदी कुंज बॉर्डर या फिर ग्रेटर नोएडा का यमुना एक्सप्रेसवे, इससे प्रभावित हो सकता है। तो 15 अगस्त से पहले दिल्ली में भारी वाहनों की एक तरह से कहें पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। साथ ही सुरक्षा के दृष्टि से भी अब ऐसे वाहनों की चेकिंग भी की जा रही है बैरिकेडिंग लगाकर जो संदिग्ध पाए जा रहे हैं। फिलहाल हर साल इसी तरह से देखने को मिलता है, जब स्वतंत्रता दिवस का मौका आता है तब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के लाल किले पर झंडा फहराते हैं और वहीं से देश को संबोधित भी करते हैं। तो ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था ज़्यादा देखने को मिलती है। तो देश की राजधानी दिल्ली एनसीआर में इस वक्त जब बारिश ने दस्तक दी है तो रुकने का नाम नहीं ले रही है और रुक कर दिल्ली के कई इलाकों में ऐसे तरह से बारिश हो रही है। ना सिर्फ दिल्ली बल्कि पूरे एनसीआर में बारिश का आलम कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने कहा है कि अभी बारिश आने वाले समय में यानी 5 से 7 दिनों तक ऐसे ही देखने को मिल सकती है। लेकिन जो बारिश अभी चल रही है दिल्ली में, उससे दिल्ली के कई ऐसे निचले इलाके हैं जहाँ पर सड़कों पर पानी भरने के बाद वहाँ के लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और सबसे ज़्यादा देखें परेशानी तो उन लोगों को हो रही है जो रोज़ाना सुबह या फिर शाम को अपने काम पर जाते हैं या काम से वापस आते हैं, तो उन लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन आईएमडी ने साफ तौर से कहा है कि अभी आने वाले समय में 4 से 5 या 1 हफ्ते तक इस तरह से बारिश के आसार हैं और जिस तरह से पूरे देश भर में इस वक्त बारिश हो रही है उसे लेकर कहीं ना कहीं कई ऐसे इलाके हैं, देश के कई ऐसे राज्य हैं जिनमें बहुत ज़्यादा समस्याएं देखने को मिल रही हैं। कई इलाके ऐसे हैं जो पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में अभी समस्याएं बारिश 2 से 3 दिन से जो शुरू हुई है उससे और भी ज़्यादा उत्पन्न होती दिखाई दे रही है। तो दिल्ली डायरी में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए हिंद फर्स्ट। कैमरामैन गौरव के साथ देवनाथ पांडे, दिल्ली।
इस तरह की और भी वीडियो को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यदि आप हमारा वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। हमारे सोशल मीडिया पेजेस से भी जुड़ें।